हेलो लर्नर्स। आज हम हमारी पहली क्लास में अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग में कौन कौन से टॉपिक है, जेके एसएसबी के अंदर क्या क्या हमें पढ़ना है, किस प्रकार हम पढ़ेंगे के बारे में आपका सिलेबस डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हमारी पहली क्लास भी डिस्कस करेंगे। अकाउंट असिस्टेंट आपकी पोस्ट का नाम है, ठीक है। इसी के रिगार्डिंग हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या हमें पढ़ना है और बेसिकली किन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं अकाउंटिंग को लेकर। जूनियर अकाउंटेंट हो गया, अकाउंट असिस्टेंट हो गया, फिर क्लैरिकल एग्जाम्स होते हैं, उनके ऊपर भी होता है। हम देखते हैं कि पहली चीज जो आती है आपके कि इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन प्राय आपके सभी के अंदर क्या मिलता है, कॉमनली सब्जेक्ट मिलता है इंट्रोडक्शन जो आपका, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इंट्रोडक्शन के बाद जो आपकी इक्वेशंस होती है, इक्वेशंस इक्वेशंस के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो जर्नल एवं सब्सिडरी बुक्स होती है उनके बारे में, जर्नल और सब्सिडरी बुक्स। जर्नल और सब्सिडरी बुक्स होती है। उसके बाद आपका ट्रायल बैलेंस आता है। उससे पहले एक लेजर बुक, लेजर भी आपको पढ़ना होगा, लेजर। उसके बाद जो आप देखोगे तलपट देखोगे, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद आप देखोगे बैंक रिकन्सिलेशन, बैंक रिकॉन्सिलेशन। उसके बाद जो फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गई लास्ट में। और अब जो मिसलेनियस टॉपिक है जो आपसे ज्यादातर पूछे जाते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के बाद आपकी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के कुछ सब टॉपिक्स भी होते हैं, तो आप इसको इंक्लूड कर लें। जैसे एडमिशन हो गया, इसके अंदर पार्टनरशिप के अंदर एडमिशन कैसे होगा, एडमिशन आता है। फिर आपका जो लास्ट में फर्म को खत्म करते हैं तो उनके अकाउंट्स आते हैं। आधारभूत सिद्धांत जो होते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखते हैं तो पार्टनरशिप के अंदर पूछे जाते हैं। फर्म का पुनर्गठन कैसे होगा, साझेदार को कैसे नया प्रवेश मिलेगा, उसकी निवृत्ति कैसे होगी, अगर कोई साझेदार मर जाता है तो उसका लेखांकन कैसे होगा। और कुछ कुछ बेसिक टॉपिक भी आते हैं, जैसे समायोजन प्रविष्टियां, एडजस्टमेंट एंट्री जो हम करते हैं, अगर हमारी गलतियां हो जाए तो एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है। उन चीजों के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। और इसके अंदर आपके ज्यादा कोई क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे अगर आप डिटेल से पढ़ते हो। जैसे एक चीज होती है जो हमें प्रोसेस समझना होता है कि प्रोसेस कैसे चलता है, प्रोसेस समझना होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ोगे तो आपकी कोई गलती नहीं होगी। जैसे मैं ये मानता हूँ कि व्यापार शुरू करने के लिए आपके पास कोई ट्रांजैक्शन होना चाहिए। अब ट्रांजैक्शन कैसा होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन जो होगा वो वैलिड होना चाहिए और क्या होना चाहिए, मॉनिटरी होना चाहिए। यानी उसका कुछ मौद्रिक मूल्य होना चाहिए जिसको आंक ले हम। जैसे एक वस्तु आपने खरीदी, ठीक है, उसका 100 रुपये प्राइस है तो उसको हम लिख सकते हैं। अगर आप ये बोलते हो कि मैं किसी से प्यार करता हूँ, तो ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। आपका ट्रांजेक्शन जैसा होना चाहिए, उसके अंदर लेन देन होना चाहिए, वो मौद्रिक होना चाहिए, यानी उसका मुद्रा में मूल्य होना चाहिए, ठीक है। तो उस ट्रांजेक्शन को हम लिखते हैं, ठीक है। अब लिखने लिखने के लिए भी हमारे पास रूल होते हैं कि डेबिट किसको करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे। तो उसको हम बोलते हैं जनरल एंट्री, जो हमें लिखनी है। जैसे कोई भी एंट्री है कि आपको मैंने रुपये दिए हैं, तो क्या हो गया, राम्स अकाउंट डेबिट, पाने वाले को डेबिट करते हैं। तो हमारे जो रूल्स हैं वो हमारे काम आएंगे, ठीक है। कैश अकाउंट, ठीक है, ऐसे एक एंट्री बनेगी, ये जनरल एंट्री होती है। स्टार्टिंग में अंदर आपके पास कोई ट्रांजेक्शन था, उसको आपने जनरल एंट्री करके लिख लिया,
ठीक है, जर्नल एंट्री करके लिख गया। अब ये जर्नल एंट्री किसके अंदर होती है? ये जो जर्नल एंट्री हो रही है वो किसके अंदर हो रही है? जर्नल के अंदर हो रही है। यानी एक ऐसी बुक जिसके अंदर हम सभी चीजें लिखते हैं, सारी चीजें, जैसे आपके एक दिन में जितने भी होंगे उसको आप क्या करोगे, इसके अंदर नोट कर लोगे। जैसे आपने माल बेचा हो, खरीदा हो, वस्तु आई हो, गई हो, जिसने आपको पेमेंट किया हो या फिर आपने पेमेंट प्राप्त किया हो, सभी चीजें आप इसके अंदर क्या करोगे, लिख लोगे। लेकिन उसके बाद क्या करोगे, आप क्या करोगे, सबसे जो चीजें हमने लिखी उनको हम सब टॉपिक्स में बांटेंगे। जैसे एक तो जनरल होगी, जो एंट्रीज किसी में नहीं होगी वो जनरल में रहेगी। बाकी एंट्रीज कहाँ जाएगी, आप क्या करोगे, उसको डिवाइड कर दोगे। कैसे? परचेज बुक, जो सब्सिडरी बुक्स होती है हमारी, परचेज बुक्स के अंदर हम क्या लिख देंगे, जो आपने उधार माल बेचा। सेल्स बुक के अंदर क्या लिख दोगे, जो आपने, सॉरी, परचेज बुक के अंदर जो उधार माल खरीदा, सेल्स बुक के अंदर जो आपने उधार माल बेचा। फिर उसके बाद आता है कैश बुक, कैश बुक के अंदर क्या, जो नगद लिया वो। ठीक है, तो इस तरह आपकी क्या देखिए, सेकंड पोजीशन में आप जाते हो और क्या करते हो, सब्सिडरी के अंदर सब्सिडरी बुक्स बना लेते हो। ठीक है, अब बनते हैं अकाउंट्स, जो किसके बनेंगे, लेजर के अंदर। लेजर खाता बही जिसे बोलते हैं हम, जिसके अंदर क्या होता है, खाता लिखा जाता है, खाते बनाए जाते हैं। जनरल जो है वो वहां पे बहियां बनती है। उसके बाद लेजर के अंदर खाते बनाते हैं। जैसे अनिल का अकाउंट हो गया, आप अनिल से कुछ लेन देन करते हो, अनिल अकाउंट हो गया। कैश अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट के लिए आपको जरूरी नहीं है कि कैश अकाउंट बनाओ, कैश बुक या कैश अकाउंट दोनों में से एक चीज बना सकते हो। ठीक है, अनिल का अकाउंट हो गया कि अनिल कितना लेन देन करता है। फिर स्टॉक अकाउंट हो गया, परचेज अकाउंट नहीं बनता, स्टॉक अकाउंट बनाओ आप। ठीक है, जिसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि स्टॉक कैसे बनता है। परचेज अकाउंट बना सकते हो, बट आपके पास परचेज बुक है तो आप क्या कर सकते हो, उधार माल की गणना कर सकते हो। अच्छा, परचेज अकाउंट के अंदर क्या होगा, परचेज अकाउंट के अंदर क्या डिफरेंस होगा, परचेज के अकाउंट के अंदर आप उधार और नगद दोनों चीज लिखोगे। आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि कितना उधार हुआ और कितना ये हुआ। ठीक है, लेजर के बाद आपकी बात आती है कि लेजर करने के बाद क्या करोगे। जो लेजर होती है उसके बाद कौन सी प्रोसेस करोगे, लेजर के बाद आपकी आती है ट्रायल बैलेंस। क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है, यानी तलपट। ठीक है, तलपट के अंदर आपको ये पता चलता है कि क्या आप हमारी गलती हुई है क्या। यहाँ पे आपके सिर्फ दो ही चीजें पता चलती है, क्या आपकी गलती हुई है या नहीं हुई। एक तो होती है मैथमेटिकल गलती, ठीक है, एक तो होती है मैथमेटिकल गलती, यानी आपने क्या किया, 4500 को क्या आपने 5400 लिख दिया, ये गलती हो गई। ठीक है, लेकिन एक होती है आपकी रूल्स के लिए गलती। क्या होती है, रूल्स की गलती। जैसे आपको किसी ने डेबिट करना था 4000 से, आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया 5000 से। अब ये गलती होगी मैथमेटिकल और साथ में रूल गलती। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आए, हम यहाँ तक पहुंचे, ट्रायल बैलेंस तक, यानी आपका पहले ट्रांजैक्शन हुआ, एक एक चीज समझो। फिर उसके बाद आपने जर्नल एंट्री बनाई, जर्नल एंट्री बनाई। अब जनरल एंट्री होने के बाद जो जनरल में एंट्रीज हुई उनका आपकी क्या बनाए, तो बुक्स बनाई, सब्सिडरी बुक्स और जर्नल। जर्नल जो होती है उसके अंदर हम जो किसी में नहीं आते, बेसिकली सब्सिडरी बुक्स 6-7 होती है, तो उसी के अंदर अगर कोई चीज नहीं आती तो वो हम किस में रखते हैं, वो किस में रखेंगे, जनरल में। बाकी सब्सिडरी बुक्स में आ गई। फिर उसके बाद आपकी लेजर बनती है जिसके अंदर आपने अकाउंट बनाए, कोई भी अकाउंट बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है जिसके अंदर आपके क्या है, खातों के शेष लिखे जाते हैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर, ट्रायल बैलेंस के बाद आप क्या बनाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट, जिसका आपको पता चलेगा कि आपका प्रॉफिट कितना है, आपका व्यापार से प्रॉफिट कितना है। फिर उसके बाद आपका क्या आगे बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर और भी खर्चे होते हैं। जैसे प्रोडक्शन में आपके जो प्रॉफिट हुआ वो क्या होता है, यहाँ पे बनता है। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट पड़ता है, चलता है, जो कि ग्रोस होता है। उसके बाद आपको क्या बनता है कि जो और खर्चे होते हैं, जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया, सेलिंग एक्सपेंसेस हो गया, उनको हम कहाँ लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। इसके अंदर क्या लिखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हम आगे बात करेंगे ऊपर जो टॉपिक्स हैं इनके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब एक चीज और है, अगर आप प्रोडक्शन भी कर रहे हो तो फिर क्या करोगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाओगे। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाओगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस तक हम पूछे। हम बात करते हैं फिर आगे कौन सा, बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर यानी ये लास्ट प्रोसेस होगी। यहाँ पे आपको क्या पता चलेगा, प्रॉफिट कितना है, आपके पास एसेट्स यानी संपत्तियां कितनी है, आपके पास माल कितने, सारी चीजें हमें यहाँ तक पता चल जाती है। यानी ये हो गया। अब कुछ बेसिक जो होती है प्रोसेस के अंदर वो हम जानेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे जर्नल और सब्सिडरी बुक्स बनाई, तो यहाँ पे मैं क्या बनाता हूँ,
यहाँ पे मैं कैश बुक बनाता हूँ, यहाँ पे कैश बुक बनाता हूँ। ठीक है, एक तो होती है कैश बुक। अगर आप व्यापार करते हो और आपका क्या होगा, करंट अकाउंट भी होगा, तो आप क्या रखोगे बैंक के अंदर, करंट अकाउंट भी रखोगे क्योंकि लेन देन होता रहता है। तो बैंक के अंदर एक आपकी क्या होती है, पासबुक। अब क्या करते हो कि आप कैश बुक के अंदर किसी का माल आया तो उसमें लिख देते हो, और उसने चेक दिया तो इसमें यहाँ पे तो जमा कर दिया चेक को, और वो अभी तक क्या हो गया, यहाँ पे पहुंचा ही नहीं है, वो ड्यू हो गया या फिर सस्पेंड हो गया। तो फिर क्या हो गया, इसके अंदर गड़बड़ आएगी दोनों के बैलेंस के अंदर, क्योंकि कैश बुक के अंदर क्या होते हैं, दो कॉलम होते हैं। कैश बुक के अंदर क्या होते हैं, दो कॉलम होते हैं जो होते हैं, एक तो कैश का होता है और एक क्या होता है, बैंक का कॉलम होता है। ठीक है, ये चीजें हम डिस्कशन करेंगे जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम कैसे कम करेंगे। बैंक रिकंसिलिएशन अकाउंट, बैंक रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाएंगे, स्टेटमेंट बनेगा एक, उसके अंदर हमें पता चल जाएगा कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। ठीक है, व्यापार के अंदर जो व्यापारी होते हैं, बिजनेस जो होता है उसके अंदर हमें ये मानना चाहिए क्या है कि बिजनेस एक अलग चीज है और बिजनेस करने वाला जो प्रोपराइटर है वो एक अलग है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अलग से व्यवधान रखते हैं। यही हमारी प्रतिकरण की अवधारणा है। हमें अवधारणा भी पढ़नी है, कॉन्सेप्ट जो है हमें वो भी ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे, तो वो भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने समझा कि प्रोसेस क्या रही। अब बात करेंगे पार्टनरशिप अकाउंट की, जो आपके अलग से टॉपिक दिया हुआ है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, डबल एंट्री और सिंगल एंट्री सिस्टम की बात की मैंने, डबल और सिंगल एंट्री सिस्टम की। तो ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। डबल के अंदर हम अब कर रहे हैं, जैसे रमेश अकाउंट डेबिट हो गया और टू कैश हो गया, तो ये क्या हो गया, डबल एंट्री सिस्टम, यानी दोनों जगह पे दोनों पक्ष की एंट्री होती है। और सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या था कि जब हम किसी को पैसे दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे, रमेश को भुगतान किया। ठीक है, एक ही एंट्री होती थी, कैश की एंट्री नहीं करते थे फिर। ठीक है, तो ये सिंगल एंट्री सिस्टम था, इसके बारे में हम अलग से डिस्कशन करेंगे। अब बात आती है पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के अंदर क्या क्या पढ़ोगे, देखिए आपको ये क्लियरिफाई करना जरूरी है कि आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ठीक है, तो पार्टनरशिप के अंदर एक तो दो से ज्यादा जो व्यक्ति होते हैं वो पार्ट एक ही बिजनेस के लिए अपने टारगेट को पूरा करने के लिए जो इकट्ठे होते हैं वो पार्टनरशिप होती है। इसके अंदर पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, पार्टनर होते हैं, पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी क्या आती है, पार्टनरशिप डीड, जिसको हम बोलते हैं कि पार्टनरशिप डीड होनी जरूरी है कि क्या शर्तें हैं। ठीक है, जैसे आपने मेरे साथ व्यापार स्टार्ट करना शुरू किया, हम पार्टनरशिप की काम करेंगे क्योंकि हम दो लोग हैं और हमने पार्टनरशिप में काम शुरू किया। तो आप ये बोलोगे हम निर्धारित कर लें कि तुम कितने पैसे लोगे, आपकी सैलरी कितनी होगी, ये कितना होगा, हम पहले से डिसाइड करते हैं। तो वो केस में होता है पार्टनरशिप डीड के अंदर होता है। अब मान लो कुछ दिनों के बाद एक और व्यक्ति आता है, वो कहता है कि मैं अपने पैसे दूंगा यार, आप मुझे भी इस काम में लगाओ, ठीक है, मुझे पार्टनर बना लो। तो फिर वो एक एक्स्ट्रा चीज देगा, जितने पैसे देगा, तो हम क्या नहीं उसके भी लेखांकन करेंगे, क्या होगा, पार्टनर्स एडमिशन, पार्टनर्स एडमिशन। ठीक है, पार्टनर्स एडमिशन। उसके बाद मान लो बाई चांस किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, तो फिर क्या होगा, डेथ के बाद उसको अलग करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा तो उसके भी अकाउंट होंगे, तो डेथ के लिए भी एक अकाउंट होता है, डेथ के लिए भी लेखांकन होता है। अब ये मान लो कि आप हमने क्या किया था, उसके लिए एक टंकी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, वही हमारा पार्टनरशिप था। अब हमारा उद्देश्य पूरा हो चुका है, तो हमें पार्टनरशिप खत्म भी करनी है। तो पार्टनरशिप का अंत भी होता है, तो डिस्पोजल भी हम करेंगे उसको। ठीक है, तो उसके लिए भी अकाउंट्स बनेंगे। तो ये बेसिकली पार्टनरशिप के अंदर 5 से सब टॉपिक होते हैं आपके, वो आपको पढ़ने। तो ये था हमारा सिलेबस का डिस्कशन, किस प्रकार आपको पढ़ना है, कहाँ से कहाँ तक जाना है, किस प्रकार बनना है। जैसे आप अगर अकाउंटिंग से नहीं हो तो फिर आपको ये इस तरह लेंथ बना के आपको एक एक चीज समझनी है। अगर आप बीच में से पढ़ते हो, जैसे बैंक रिकंसिलिएशन किसी ने पढ़ाया आपको सीधा, तो वो क्या है, गलत है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा बैंक रिकंसिलिएशन क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, पासबुक क्या है, कैश बुक क्या है। तो ये चीजें आपको तब भी क्लियर होगी जब आप स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये 30 मार्क्स का सिलेबस था आपका अकाउंटिंग का। हम आगे और चीजें डिस्कशन करेंगे, जैसे आपकी इकोनॉमिक्स होगी उसके बारे में भी मैं डिस्कशन करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगती है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। आपको कोई ज़्यादा डिस्कशन करनी है, आपको कोर्स के बारे में, आपको
सभी चीज़ें अब अवेलेबल करवानी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक, नंबर और जो भी है मटेरियल मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा अकाउंटिंग से, फर्स्ट चैप्टर से लेखांकन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मीनिंग, नेचर और अकाउंटिंग के कार्य क्या है, यूटिलिटी किस प्रकार होगी, लेखांकन के अकाउंटिंग के प्रकार कितने हैं, लेखांकन का समीकरण क्या है, हम और सामान्य लेखांकन के सिद्धांत कौन से जो आप अभी तक क्या है बनाए गए हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी परंपराएं क्या है। तो ये एक पहला जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ये सबसे बड़ा टॉपिक है। और इसके अंदर आपके जो मेजर पॉइंट दिया हुआ है इक्वेशन, यानी वहां से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। तो हम बात करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन की भी, और बताएंगे कि आपको मेरी क्लासेस कैसे लगती है। हमारे ब्लैक बोर्ड क्लासेस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।